आपने क्रिमिनल से बहुत सारा डील किया है, कितने क्रिएटिव होते हैं क्रिमिनल्स? बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ आपको सुन के हंसी आ गई, भाई ये कैसे कर लिया? नहीं, मुझे सुन के एक हंसी ये आई थी। एक समय पे ये बोल रहा था कि एक मुझसे क्राइम हो गया और मैंने एक बोतल दारू पी ली, फिर भी नहीं चढ़ रही है। तो उसका ये नहीं था कि मैंने एक क्राइम कर दिया है, एक मर्डर कमिट कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन उसको ये है कि मुझे चढ़ी नहीं, देखो मैं कितना नर्वस था, तो इज जस्टिफाइंग हिज एक्ट्स ये बोल के। तो इसमें हंसी आई। एक बार बोलता है, ये कोर्ट में स्टेटमेंट दे रहा है? नहीं, मेरे सामने, विच इज अटॉर्नी क्लाइंट। अच्छा। तो एक आदमी बोलता है कि सर मैंने इसको सम ग्रीवियस हर्ट केस एंड ऑल, लेकिन एफआईआर तो तब भी लगती है। तो सर मैंने तो इसको रेंच से मारा था, ये तो हैमर बोल रहे हैं। तो पुलिस इज एक्टिंग स्मार्ट दैट इन्होंने हैमर कैसे बोल दिया जब मैंने मारा तो उसको रेंच से था। तो these things are always there, that now as an advocate also you know that you are representing a criminal. मैं एक पॉइंट पे हमेशा रहता हूं कि आई एम नो वन टू जज एनीवन। जब लॉ किसी एक्यूज्ड की खुद की स्टेटमेंट पुलिस के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अच्छा, एडमिट नहीं कर रहा, इट इज नॉट एडमिसिबल। पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं होता है ना। अगर आप देखिए एक आराम से आम भाषा में बात करें तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, आपके अगेंस्ट हो गया जी एक पर्चा विच इज एफआईआर। आपको पुलिस ने पकड़ा और बोला कि भैया अब बता क्या क्या हुआ। वो लिखने लगता है, दो थप्पड़ आते हैं पीछे से, वो कुछ और लिखने लगता है जिसको बोला जाता है। अच्छा, ऐसा प्रिज्यूम करते हैं। अच्छा, तो अब वो कुछ भी लिख रहा होगा, आप बताइए ये एडमिसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो हमारा एविडेंस एक्ट भी यही बोलता है कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट ये चार दीवारी के अंदर एडमिसिबल नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा क्यों है? लॉ डाउट कर रहा है पुलिस को पहले से? डाउट नहीं कर रहा है, प्रेशर। अब मैं आपको बताऊं एक ऐसे ही एनेक्डोट, या आपको बता देता हूं कि ऐसे क्या हुआ कैंडिड मूवमेंट्स इन कोर्ट। तो मैं इसी पे ही बहस कर रहा था कि पुलिस ने ऐसा बुलाया और प्रोसिक्यूशन बोल रहा है देखिए इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में खुद लिखा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, और ये करा इन्होंने, वो करा, झूठ बोला अपनी स्टेटमेंट में, देखिए। तो जज साहब पता है क्या बोलते हैं? देखो जी इंस्पेक्टर साहब, आज आप मेरे को भी फोन कर दोगे ना, तो जो आप बोलोगे ना मैं वही लिख दूंगा। अच्छा, कि सामने बोला जज ने? बिल्कुल। और क्योंकि ऐसा चीजें क्रिएट हो जाती है। अच्छा, कैसे क्रिएट होती है? आपको बुलाया जी आपके अगेंस्ट ना कुछ हो गया, आप आइए यहाँ पे। पुलिस ने फोन किया, पुलिस ने फोन किया कि आपको आना होगा, या आपको पुलिस से उठा के ले गई यहाँ से, घर से। ठीक है। अब घर से उठा के, पहले तो अगर आपको घर पे बुलाया है कि घर से बुला लिया जी, आप जाएंगे थोड़ा डर डर के जाएंगे, दो चार लोगों को फोन करेंगे, यार देखना है इस पुलिस स्टेशन में कोई जान पहचान है क्या, मेरे को कोई ट्रीट अच्छे से ना करे बस, है ना। अगर आपको घर से ही उठा के ले गई पुलिस, तो आपकी तो हालत ही खराब है, सोचने का समय नहीं है, ठीक है। अब आपको 10:30 बजे सुबह उठा के लेके गई और आपको रख दिया कमरे में और कुछ नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या सोचूं क्या ना सोचूं। और आदमी का दिमाग ऐसा होता है कि आप सोचते ही रहते हैं कि क्या हो सकता है मेरे अगेंस्ट, ठीक है, कि क्या क्यों बुलाया गया मुझे पुलिस ने। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अब 10:30 बजे उठा के लेके गए, 11 बजे आप पुलिस स्टेशन पहुंचे, 5 बज गए शाम के, 6 बज गए शाम के, 7 बज गए शाम के, कोई आपसे ना बात कर रहा है ना कुछ, बैठा रहे भाई। अब आपकी हालत क्या हो गई? खराब। अब आप पुलिस वाला देख लेता है जी, अब बता भाई क्या हुआ था। दिस इज हाउ दे मेक प्रेशर, without touching you, without touching you, without talking to you. You are in a police station and you are spending your whole day in the police station, sitting on the bench and ill-treated says अरे क्या कर रहा है, साइड हो, ऐसे बात कर रहे हैं। अब आपकी हालत क्या है? तो आप कुछ भी लिखें, that is not admissible. तो लिखवा क्यों रहे हैं? ताकि चार्जशीट फाइल लिखवा रहे हैं? नहीं, आपको ये प्रिज्यूम इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि एक होती है, एक बयान होते हैं सेक्शन 161 के अंदर जो पुलिस के सामने होते हैं।
फिर एक बयान होते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 में। जब सेक्शन 164 के बयान होते हैं तब पुलिस के बयान और 164 के बयान दोनों देखे जाते हैं कि कितना फर्क है, कितना फर्क नहीं है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन पुलिस को एक अपर हैंड या फ्री हैंड इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि हमारे देश में यह बोला जाता है कि कोई बेगुनाह को कुछ ना हो, चाहे गुनेगार कोई बच भी जाए तो भी, ठीक है ना जी। तो बेगुनाह को अगर कुछ ना हो, विच इंक्लूड्स ऑल्सो अ कंप्लेनेंट, है ना। और इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू करती है, ये अप्रिशिएट मुझे करना पड़ेगा पुलिस का, कि इन्वेस्टिगेशन करती है ग्राउंड जीरो से। उनके सामने एक ब्लैंक पेज होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उनके सामने क्या होता है, एक कंप्लेंट आ गई है जी मर्डर की, और कहां मिला है जी, ये मिला है सम नाले के अंदर एक डेड बॉडी मिली है। अब आप मर्डर को ढूंढ लो। कहां से ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हिट एंड ट्राई करेंगे, डॉट्स कनेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब जाके लास्ट में मर्डरर मिलता है। और क्या पता वो मर्डर ना हो, तो पुलिस उनकी स्टेटमेंट लेती है, स्टेटमेंट से डॉट्स कनेक्ट करती है, और फिर जाके पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में हो क्या रहा है। ठीक है। दैट्स व्हाई पुलिस के पास इतनी पावर होती है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन को, वेदर कनेक्टेड विद द केस, नॉट कनेक्टेड विद द केस, टू डिटेन हिम फॉर अ डे एटलीस्ट, टू नो हु इज ही। इंटेरोगेशन की पावर होती है पुलिस के पास, ऑब्वियसली विद इन द लिमिट्स,